सर आपका ध्यान से मतलब क्या करेंगे सर, आपका समझेंगे बस फार्मूला को। ये बात हम लोग जानते हैं सर, करंट का फार्मूला क्या होता है? करंट का सिंबल क्या है सर आपका? आई। तो आई इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका? क्यू बाई मतलब क्या होता है सर आपका? टी होता है। ये मतलब करंट का फार्मूला है। ये बात जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसको अगर ये फॉर्म में भी जानना है कि चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या होता है करंट इंटू मतलब क्या होता है सर आपका टाइम। एक काम करते हैं, सारा फार्मूला चैप्टर आपको आता ही है, सारा फार्मूला जो लिखा है ना एक बार मतलब क्या कहते हैं सर आपका देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है सर आपको बताइए, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? चार्ज बाई एक काम करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। क्या क्या फार्मूला आपको याद है ये बताइए हमको आप। क्या क्या फार्मूला आपको याद है ये बताइए। I equals to Q by T, Q equals to I into T। है ना, मतलब आप ऑर्डर में बोलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला फार्मूला जो आप लर्न किए थे वो फार्मूला मतलब क्या था सर आपका? करंट इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका? चार्ज बाई मतलब क्या था आपका? टाइम था, है ना। दूसरा फार्मूला जो आप लर्न किए थे वो मतलब क्या था? और करंट कैसा यूनिट आपसे पूछा गया तो मतलब क्या सर आपका? एम्पियर है। तो एम्पियर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? कूलम पर सेकंड के मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ये बात पता था। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला लोग पढ़े थे वो मतलब क्या था बताइए आपका? वो वोल्टेज का फार्मूला था। तो वोल्टेज का फार्मूला मतलब क्या था सर आपका? वर्क डन पर चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन पर चार्ज, यानी कि मतलब क्या है सर आपका? वोल्टेज इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका? डब्ल्यू बाई मतलब क्या है सर आपका? क्यू, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या था सर आपका? वोल्ट है ना। तो 1 एम्पियर क्या होता है सर आपका? 1 एम्पियर जो होता है वो क्या होता है सर आपका? 1 कूलम पर सेकेंड के मतलब क्या होता है? बराबर होता है। और 1 वोल्ट जो होता है वो क्या जिसके बराबर होता है सर आपका? 1 जूल पर कूलम के मतलब क्या होता है सर आपका? बराबर होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी सीख चुके थे, बस हल्का सा रिवीजन का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने में अगर मतलब क्या होता है सर आपका 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मतलब क्या है? 1 वोल्ट है। और वोल्ट के बारे में क्या बताया था? इलेक्ट्रिसिटी में जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है सर आपका? वोल्ट होता है। तो अगर आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आप? ज़्यादा करंट मतलब क्या सर आप खींच पाइएगा। कम वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो मतलब क्या है? कम करंट मतलब क्या सर आप खींच पाइएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला मतलब क्या था सर आपका? ओम्स लॉ वाला, जो कि मतलब क्या था आपका? V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है ना, पूरा क्लियर है। तो इससे आर का ये फार्मूला निकल जा रहा है और मतलब क्या हो रहा है सर आपका? आई का भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका? फार्मूला मतलब क्या हो रहा है सर आपका? निकल जा रहा है, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, वर्क का मेन फार्मूला क्या है? वर्क का मेन फार्मूला मतलब क्या है सर आपका? एफ एस मतलब क्या है सर आपका? कॉस थीटा। और अगर हॉरिजॉन्टली जीरो रह रहा है तो मतलब क्या करते हैं हम लोग? बस एफ एस लिख दे देते हैं। अगर कॉस थीटा के वैल्यू मतलब क्या है सर आपका? जीरो, मतलब कॉस जीरो का मतलब 1 होता है, तो इसलिए एफ एस लिख देते थे। लेकिन आप ये बात समझिए कि जब हम लोग नाप रहे थे वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वहाँ फार्मूला क्या इस्तेमाल कर रहे थे आपके? एम जी एच इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब कॉन्टेक्स्ट ग्रेविटी होता है तो फिर वर्क डन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? एम जी एच होता है। उसी तरह जब मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है तो वर्क डन क्या होता है सर आपका? क्योंकि वोल्टेज क्या था? वर्क डन पर चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? पोटेंशियल डिफरेंस और मतलब क्या होता है सर आपका? चार्ज का प्रोडक्ट होता है। ये बात आया समझ में? हाँ। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन, तो आप सिंपल एक बात याद रखिए कि अगर ग्रेविटी के केस में वर्क बोला, नॉर्मली वर्क बोला गया तो मतलब क्या सर आपका? वर्क का ये दोनों फार्मूला, ठीक है ना। ग्रेविटी के केस में अगर वर्क बोला गया तो वर्क का मतलब क्या सर फार्मूला मतलब क्या सर आपके? एम जी एच हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क अगर बोला जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क के केस में मतलब क्या सर आपका? वर्क का फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका? वोल्टेज इंटू चार्ज, वोल्टेज इंटू चार्ज। लेकिन सिर्फ ये फार्मूला नहीं होगा, इस फार्मूला के साथ भी मतलब क्या सर आपका? और फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे डब्ल्यू लिखा ना। अब एक आप बात बताइए, चार्ज का फार्मूला क्या था? चार्ज का हाँ, देखिए आप लिखे थे करंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? चार्ज बाई टाइम लिखे थे। तो अगर हम करंट इंटू टाइम करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? चार्ज हो जाएगा ना। सर यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, ये डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क का मेन फार्मूला क्या है सर आपका? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिकल वर्क का मेन फार्मूला क्या है सर आपका? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज।
इलेक्ट्रिकल वर्क का मेन फॉर्मूला क्या है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिकल वर्क का मेन फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिकल वर्क का मेन फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिकल वर्क का मेन फॉर्मूला क्या है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो मेन फार्मूला वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज है। लेकिन आप देखिए चार्ज को अगर आप खोलेंगे तो वो क्या होता है करंट इनटू टाइम। टाइम होता है चार्ज को। तो फिर इलेक्ट्रिकल वर्क का एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो कि मतलब क्या है सर आपका VIT। VIT समझे बात क्या आपने ना। अब उसके बाद मतलब क्या है ना सर आपका कि आप वहाँ पे V देखिए एक फॉर्मूला क्या है सर आपका V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका IR है ना। अब V इक्वल्स टू IR के हिसाब से अगर आप I का वैल्यू निकालेंगे तो I का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा सर आपका V बाई मतलब क्या है सर आपका R आ जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर यहाँ पे V की जगह हम क्या लिखते हैं सर आपका VR लिखते हैं तो फिर वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। सॉरी I की जगह हम VR अगर लिखते तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V इंटू V हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका V स्क्वायर हो जाएगा और V स्क्वायर T बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका R हो जाएगा। तो और एक चीज़ जो किया जा सकता था वो क्या किया जा सकता था करंट का वैल्यू को मतलब रिप्लेस कर सकते थे। तो अगर करंट का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका V बाई R। सॉरी अभी किसका वैल्यू रिप्लेस किया करंट का वैल्यू को रिप्लेस किए। मतलब आप क्या कर सकते हैं सर आपका V का वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो V का वैल्यू को रिप्लेस करके हम क्या ला सकते हैं IR ला सकते हैं। तो V को रिप्लेस करके हम IR लाएंगे अगर तो I स्क्वायर T मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो डिफ़िकल्टी यही सब में होता है कि इतना सारा फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है और कोई बात मतलब क्या सर आपका यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का प्रोडक्ट होता है। जब चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई IT करके तो मतलब क्या हो गया सर आपका वर्क हो गया VIT और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका V स्क्वायर T बाई R में मतलब क्या वर्क डन हो गया और मतलब क्या सर आपका I स्क्वायर T मतलब क्या सर आपका वर्क डन मतलब हो गया। अलग अलग वैल्यू डाले तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ मतलब क्या सर आपका आ गया। तो इसलिए देखिए यहाँ पे वर्क डन का क्या फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला क्या लिखा है सर आपका करंट मतलब सॉरी चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मतलब क्या है सर आपका चार्ज। फिर क्या लिखा है सर आपका चार्ज को रिप्लेस करके IT लाया तो VIT हो गया। उसके बाद क्या है सर आपका I स्क्वायर RT हो गया। उसके बाद क्या हो गया सर आपका V स्क्वायर T बाई R। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला मतलब क्या चारों फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा सर आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब उसी लॉजिक को लेते हुए आप अगर यहाँ पे आएंगे पावर क्या होता है पावर होता है आपका वर्क बाई टाइम या फिर एनर्जी बाई टाइम। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी वैलिड है और इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है सर आपका वर्क के लिए मतलब क्या वैलिड है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या जिसके बराबर होगा अगर हम लिख सकते हैं ना कि मतलब PQ बाई मतलब क्या लिख सकते हैं T लिख सकते हैं है ना। इलेक्ट्रिकल पावर और क्या जिसके बराबर होगा सर आपको बताइए। अब यहाँ पे अगर इसके नीचे हम T लिखेंगे तो T तो कैंसिल हो जाएगा ना। VIT के नीचे अगर हम मतलब क्या लिखते हैं सर आपका T लिखते तो T कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर फिर क्या हो जाएगा सर आपका VI हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अगर आ जाएँ कहाँ पे ये मेरे पास V स्क्वायर T बाई मतलब क्या सर आपका R है इसके नीचे भी T लिख दें तो फिर भी मतलब क्या होगा सर आपका T मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर आपका V स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका R। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है मतलब यहाँ पे पावर हम लिखा और यहाँ पे फिर लिखा मतलब क्या सर आपका I स्क्वायर T बाई T नहीं T नहीं हम वहाँ पे कुछ गलती किए होंगे शायद I स्क्वायर T होगा सॉरी I स्क्वायर RT होगा। सर आर तो पड़ जाएगा पर एक मिनट रुक जाइए ये फॉर्मूला कहाँ से आया था सर इससे मतलब ये VIT लिखा था ना। तो हाँ, VIT तो लिखने के में बाद वो फिर I मतलब का क्या सर आपका आई का वो डाले थे भाई I का वैल्यू डाले तो I का वैल्यू मतलब क्या था सर आपका V इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका IR होता है। तो I का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका V बाई मतलब क्या सर आपका R हो जाएगा है ना। तो V स्क्वायर बाई T आएगा नहीं वो तो हो आ गया था। यहाँ पे क्या है सर आपका I स्क्वायर RT ना। तो अगर यहाँ पे I स्क्वायर RT है तो वहाँ से मतलब क्या सर आपका TT मतलब क्या सर आपका कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं काटना है I स्क्वायर RT I स्क्वायर RT बाई मतलब क्या सर आपका T करेंगे तो मतलब क्या सर आपका बचेगा क्या I स्क्वायर R। I स्क्वायर R। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो कौन सा है देखिए मेन तो फॉर्मूला क्या है सर आपके पास वर्क हो एनर्जी हो बाई टाइम क्या आ जाएगा। और क्योंकि वर्क का एक फॉर्मूला मतलब क्या था सर आपका VIT था तो VIT बाई T। लेकिन VIT बाई T जब करेंगे तो क्या होगा सर आपका TT कटेगा और बचेगा मतलब क्या सर आपका VI।
उसके बाद क्या था वी स्क्वायर टी बाई आर था, वहाँ से भी टी अगर कटेगा तो क्या होगा सर आपका वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और एक क्या था सर आपका आई स्क्वायर आर टी था, वहाँ से भी मतलब क्या टी टी हटेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो बात मतलब क्या सर आपका यही है कि इतना सारा फॉर्मूला है जिसको मतलब क्या करना सर आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये याद रखना मतलब क्या सर आपका झमेला है। कितना चैप्टर का सर? एक चैप्टर का। एक ही चैप्टर का है। यहाँ देखिए वर्क आपको अगर याद रहेगा तो मतलब क्या सर आपको उससे डराइव करके डिराइव करके सब निकल जाएगा। पावर में मतलब क्या निकल जाएगा, लेकिन दोनों को साथ में याद रखने मतलब क्या सर आपको ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, फिर से एक बार बोल रहे हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर बात किया जा रहा है तो वो क्या चीज़ के बराबर है? प्रोडक्ट है किसका? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और मतलब क्या सर आपको चार्ज एक ही बात है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि चार्ज क्या चीज़ के बराबर होता है? चार्ज बराबर होता है करंट टू टाइम। ठीक है, तो हम वोल्टेज तो लिखा है वैसे ही, चार्ज के वैल्यू करंट टू टाइम ही पता है ना, तो मतलब वी आई टी लिख दिया, काम खत्म हो गया। अब देखिए एक चीज़ और है कि हम लोग वी को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वी को क्या चीज़ से रिप्लेस करेंगे? तो वी का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका आई आर, तो वी की जगह मतलब आई आर डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वी की जगह आई आर डालेंगे तो क्या होगा, डबल आई मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा, डबल तो नहीं बोलना चाहिए, वी आई स्क्वायर टी, नहीं आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि वी का वैल्यू मतलब क्या था आपका आई आर था, तो मतलब क्या हो गया सर आपका वी स्क्वायर, सॉरी वी का वैल्यू क्या था आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी। अब ठीक बोल रहे हैं, वी आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वर्क और क्या बचा, देखिए यहाँ पे Q का वैल्यू डाले आई टी, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका V का वैल्यू डाल दिए। अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि I का वैल्यू डाल सकते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला से। तो दूसरा वाला फॉर्मूला जो था ओम्स लॉ वाला, वहाँ पे क्या था सर आपका V इक्वल्स टू आई आर था, तो वो हिसाब से मतलब क्या सर आपका I का वैल्यू मतलब क्या V बाई आर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में अगर I की जगह हम V बाई आर डाल दें तो क्या होगा सर आपका V स्क्वायर होगा ना, और V स्क्वायर होने के बाद आप समझ रहे बात क्या आप लेना, V स्क्वायर होगा, I का वैल्यू डाला है तो वी स्क्वायर बाई मतलब क्या होगा, वी स्क्वायर टी बाई आर। समझ में आया क्या? पूरा पूरा समझ में आया ना? हाँ सर समझिए। ठीक है, अब मतलब क्या है सर आपका, याद करोगे तो अच्छा बात है। पावर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका, वर्क बाई टाइम, या फिर मतलब क्या एनर्जी बाई टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिकल ये वाला पहला वाला से कुछ नहीं निकलता है, दूसरा वाला से निकलता है। वी आई टी पावर इक्वल्स टू बाई टी करेंगे तो टी टी कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, वोल्टेज एंड करंट। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट का, है ना। अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर आर टी बाई टी करेंगे तो फिर से टी कट जाएगा, तो मतलब क्या है सर आपका आई स्क्वायर आर लिखें, है ना। अच्छा यहाँ पे अब क्या है सर आपका तीसरा वाला में वी स्क्वायर टी बाई आर बाई टी जब करेंगे तो क्या हो सर आपका टी टी कट जाएगा ना, तो टी टी अगर कट जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू क्या है सर आपका वी स्क्वायर बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो आप ये बात को समझिए, क्या बोलते हो उसको, कि इलेक्ट्रिसिटी का ये फॉर्मूला तो आपको याद मतलब क्या सर आपका रहना ही चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ये वाला और इसके साथ साथ वो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई, मतलब करंट का जो फॉर्मूला है कि मतलब क्या है सर आपका, करंट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका चार्ज बाई टाइम, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम भी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, उसके साथ साथ क्या याद रहना चाहिए सर आपको, बताइए क्या सर? वोल्टेज का कि V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका आई आर, है ना। तो चलिए वो हो गया। पावर का यूनिट मतलब क्या है सर आपका वॉट है, ये पता है। और पावर का मेन फार्मूला जो है वो मतलब क्या है सर आपका, पावर का मेन फॉर्मूला सर वी आई है, वो नहीं, वो वाला तो अभी- काम नहीं आता सर, वी आई होगा। है ना। ये क्या होता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। वही तो बोले। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से मतलब क्या है सर आपका देखिए कुछ बात मतलब क्या है सर आपका समझ लीजिए, ठीक है ना। ये हाथ से बचाना गया। ये समझ में आ गया, और मतलब क्या है सर आपका पावर का कहानी समझ में आ गया, ठीक है ना।
आपको ये पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो एनर्जी भी मतलब क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है, वर्क भी मतलब क्या होता है, पावर इंटू मतलब टाइम होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट मतलब क्या सर आपका वॉट, और हम लोग का मतलब जो घर में इलेक्ट्रिकल यूनिट जो कंज्यूम होता है ना उसको हम लोग नापते हैं मतलब क्या सर आपका वॉट आवर में। तो 1 आवर में मतलब क्या होता है सर आपका, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका, कितना सेकंड होता है, 1 आवर में सर सेकंड कितना होता है। 3600। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका, वॉट को 3600 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका 3600 जूल मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझिए, हम लोग मतलब कोई भी मतलब अप्लाइंस जब लेते हैं ना तो उसमें मतलब क्या होता है सर आपका, उसका पावर लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है सर आपका वोल्टेज मतलब क्या होता है लिखा रहता है, ठीक है ना। जैसे मिक्सर है तो लिखा रहेगा कितना मतलब किलोवाट का मतलब क्या सर आपका मिक्सर है। एसी है तो उसमें मतलब लिखा रहना चाहिए कितना वाट का मतलब क्या सर आपका एसी मतलब क्या सर आपका है ना। पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब क्या सर आपका नहीं लिखा हुआ है। तो दो चीज़ लिखा रहता है, एक लिखा रहता है मतलब क्या सर आपका पावर, और दूसरा मतलब क्या लिखा रहता है सर आपका वोल्टेज। तो वहाँ से मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या, वहाँ पे अगर निकालना हो रेजिस्टेंस कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है तो ये फॉर्मूला से मतलब क्या निकाला मतलब क्या जा सकता है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है मतलब किलोवाट, देखिए एक चीज़ और है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है ना तो करंट जब प्रोड्यूस होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, वो हीट प्रोड्यूस करता है। मेरा बात आप समझिए क्या आप लेना। तो हीट मतलब क्या होता है, देखिए ज़्यादा टाइम तक अगर करंट आप प्रोड्यूस करेंगे तो हीट प्रोड्यूस मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। कम टाइम तक अगर आप क्या करेंगे सर आपका करंट प्रोड्यूस करेंगे तो हीट जो प्रोड्यूस होगा मतलब क्या कम होगा। यानी समझिए 2 घंटा अगर चल रहा है और एक केस में 4 घंटा चल रहा है, तो जो केस में 4 घंटा चल रहा है वो केस में मतलब क्या सर आपका हीट जो है डबल प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस अगर डबल कर देंगे तो हीट प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हाफ कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका हीट प्रोडक्शन मतलब क्या सर आपका हाफ हो जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है वो टाइम से भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में, हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका रेजिस्टेंस से भी मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में मतलब क्या सर आपका है। लेकिन हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है वो करंट से डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है, करंट का स्क्वायर से डायरेक्ट प्रपोर्शन में। इसका मतलब क्या है सर आपको बताइए, आपको कम हीट प्रोड्यूस करना अगर है तो टाइम का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, रेजिस्टेंस का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखना पड़ेगा सर आपका, वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों बताइए, हीट अगर टाइम अगर डबल कंज्यूम किया तो हीट डबल होगा, रेजिस्टेंस अगर डबल हुआ तो हीट मतलब क्या सर आपका डबल होगा, लेकिन करंट अगर आप डबल टालने लगेंगे तो हीट प्रोड्यूस मतलब क्या होगा सर आपका 4 टाइम्स। करंट अगर आप 3 टाइम्स टालने लगेंगे तो हीट प्रोड्यूस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 टाइम्स। और वो बात बताए थे कि वो कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बार बार घूम के मतलब क्या सर आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, हीट और करंट दोनों मतलब क्या है सर आपका, हीट और करंट का स्क्वायर दोनों मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या इन्वर्स प्रपोर्शन में है। करंट नहीं बोले थे, करंट का स्क्वायर बोले थे, है ना, क्योंकि करंट बोलने से मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो फिर अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में होने से क्या होता है, कोशेंट कांस्टेंट के बराबर होता है या फिर मतलब क्या प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है। चलिए अच्छा बात है, याद है। तो अगर मान लीजिए पहला केस में हीट क्या है सर आपका H⁻₁, तो H⁻₁ बाई मतलब क्या सर आपका I⁻₁ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका H⁻₂ बाई मतलब क्या सर आपका I⁻₂ का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसमें कोई भी 3 केस अगर दिया, चौथा केस में आराम से मतलब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और अगर टाइम का देता या फिर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता तो भी पता कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं फिर है क्या, करंट रेटिंग वेटिंग ये सब, फ्यूज होल्डर, बताइएगा इसमें क्या क्या पता है और क्या क्या मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, ठीक है ना। करंट इक्वल्स मतलब क्या सर आपका चार्ज बाई टाइम पता है आपको। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, ये पता है आपको। तो ऐसा यूनिट क्या है सर आपका एम्पियर, और 1 एम्पियर मतलब क्या होता है सर आपका 1 कूलम पर सेकंड के मतलब क्या होता है बराबर होता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मतलब समझिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मतलब क्या होता है वोल्टेज, बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रिक फोर्स चल नहीं सकता है। इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर बात करें तो वो मतलब क्या है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मतलब क्या है सर आपका चार्ज। और 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है कि अगर 1 कूलम चार्ज को खींचने के लिए आपको मतलब क्या हो रहा है सर आपका, मतलब 1
कूलम चार्ज को मतलब खींचने के लिए आपको मतलब क्या करना पड़ रहा है, 1 जूल का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या सर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या सर आपको 1 वोल्ट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखिए आप अगर भूले नहीं हैं तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल है, हाँ ठीक है। अच्छा तो ये कैपिटल वी का नाम क्या होता है, अरे आउटर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, और ये स्मॉल वी का नाम मतलब क्या होता है सर आपका वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, और दोनों मिलके मतलब क्या होता है सर आपका बनाता मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाता है, ठीक है। और अगर आप नहीं भूलें हैं तो फिर याद करिए कि आप ये समझिए ये वी क्या होता है सर आपका कैपिटल आई कैपिटल आर के बराबर होता है, हाँ और ये भी जो होता है वो क्या होता है सर आपका कैपिटल आई और स्मॉल आर के मतलब बराबर होता है। तो ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका वायर में है, और ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर है या फिर किसी भी तरह का मतलब क्या सर आपका सेल के अंदर है। तो ये भूलने वाला मतलब बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों में से आई को कौन बाहर निकाल सकते हैं ना, जब दोनों में से आई को कौन बाहर निकालेंगे तो क्या होगा सर आपका आर बचेगा, आर प्लस आर, छोड़ा बचेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ सर पूरा बैटरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है अगर वो आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका आई इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। हाँ तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड कौन सा मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका बताइए इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, यानी सोडियम क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड है क्या उसके ऊपर मतलब डिपेंड कर रहा है ओम्स लॉ के हिसाब से। अच्छा V इक्वल्स टू आई आर, ये हम लोग को पता है। तो अगर V बाई आई ग्राफ अगर बना रहे तो वो क्या देता है सर आपका रेजिस्टेंस देता है, पता है। और अगर मतलब क्या करेंगे सर आपका I बाई V ग्राफ अगर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको रेजिस्टेंस का, यहाँ पे सब वही लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको। अब देखिए रेजिस्टेंस का पढ़ा था ना, हाँ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ से डायरेक्ट प्रपोर्शन में। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया से मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रपोर्शन में है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब और क्या है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मतलब क्या होता है सर आपका, क्या बुलाया था उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। अलग अलग मतलब क्या मतलब, तो आपके पास कॉपर हो और आपके पास मतलब क्या हो सर आपका आयरन हो, उतना ही लेंथ का कॉपर उतना ही लेंथ का मतलब क्या हो सर आपका आयरन हो, दोनों का मतलब क्या हो क्रॉस सेक्शन में मतलब क्या हो सर आपका सेम हो, फिर भी मतलब क्या सर आपको दोनों रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होगा। हाँ सर, आयरन जो मतलब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो मतलब क्या हो सर आपका ज़्यादा होगा, और कॉपर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो मतलब क्या कम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या सर आपका अलग अलग है ना। तो अलग अलग मटेरियल का मतलब क्या होता है सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो फिर मतलब ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब क्या करता है सर आपको ओम्स लॉ को मतलब क्या करता है सर आपका फॉलो नहीं करता है। तो ये किसका दिया हुआ था इसके ऊपर वाला, ये भी ये डिस्कस किए थे, फिर से वापस कैसे? नहीं वापस नहीं, मतलब यहाँ पे ओमिक रेजिस्टर नॉन ओमिक रेजिस्टर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ठीक है, डिफरेंस ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, दोनों में फ़र्क क्या है सर आपको बताइए। ईएमएफ मतलब क्या है सर आपका, उसमें सर मतलब कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस आ गया हाँ सब का आ गया, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर का भी मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज में सिर्फ क्या हो सर आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस आया, कंडक्टर है ना। वो आप आ गया ये वी बाई आई ग्राफ दिखाता है रेजिस्टेंस, पता है। वी बाई आई ग्राफ रेजिस्टेंस दिखाता है। यहाँ पे क्या है सर आपका वी बाई आई ग्राफ, तो ये क्या दिखा रहा है सर आपका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये हम लोग को पता है कि ये सीरीज़ में अगर रजिस्टर होता है तो ये पूरा सम करेंगे तो मतलब क्या सर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो सीरीज़ के बारे में और ये पैरेलल के बारे में भूल चुके हैं, याद है। ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, सीरीज़ ऑफर करेगा या पैरेलल। सीरीज ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मतलब क्या सर आपका सीरीज़ या फिर पैरेलल। सीरीज़ ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि सीरीज़ का केस में क्या होता है ना सर आपका, हाँ ये मतलब R सब 1 प्लस मतलब क्या सर आपका R सब 2 प्लस R सब 3 के बराबर होता है। और अगर पैरेलल करेंगे तो मतलब क्या पैरेलल होगा तो मतलब क्या है सर आपका, वो सबका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को मतलब क्या सर आपका ऐड करके मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा। हम लोग घर में इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका लगा रहता है पैरेलल। सीरीज़ में अगर होता तो एक स्विच ऑन करते हैं मतलब क्या होता सर आपका सब साथ में मतलब क्या सर आपका ऑन हो जाता है ना। तो अब एक बात बताइए, देखिए रेजिस्टेंस तो सीरीज़ में और पैरेलल में दोनों में, देखिए रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका सीरीज़ में और पैरेलल में दोनों में क्या सर आपका अलग अलग है, तभी तो कैलकुलेट किया जा रहा है ना।
नहीं तो कैलकुलेट में सवाल तो मतलब क्या था, नहीं था। तो और दो चीज़ क्या है, और दो चीज़ है क्या है, करंट है और मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज है। तो आपको क्या बताया था, यहाँ पे फोर्स जो है वो मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज है, और यहाँ पे करंट कितना तेज़ी के साथ फ्लो, मतलब चार्ज कितना तेज़ी के साथ फ्लो करे वो मतलब क्या है, करंट है। तो आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए लंबा सा पाइप हो और पाइप के अंदर मतलब क्या हो सर आपका चेन हो, लंबा सा मतलब क्या हो सर आपका पाइप हो और पाइप के अंदर मतलब क्या हो सर आपका चेन हो, और पाइप के अंदर मतलब क्या है सर आपका बीच बीच में क्या हो सर आपको रुकावट हो, ठीक है ना, और आप एक एंड से मतलब क्या है सर आपका वो चेन को मतलब क्या करे खींच रहे हैं। तो ऐसा होगा क्या कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे चेन कम स्पीड में होगा, और जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे चेन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा स्पीड में होगा, नहीं, हाँ सर, उसका स्पीड मतलब क्या है सर आपका हर जगह बराबर होगा। हर जगह तो बराबर ही। हाँ लेकिन मतलब क्या है ना कि रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस अगर नहीं रहता बीच में तो कम खिंचाव में निकल जाता, रेजिस्टेंस अगर है तो मतलब क्या रेजिस्टेंस होने की वजह से खिंचाव आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, सबका ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सब पूरा रास्ता एक ही है तो मतलब क्या है ना, वो कहीं पे स्पीड अप नहीं हो रहा, स्पीड डाउन मतलब नहीं हो रहा, कहीं पे स्पीड मतलब क्या हो रहा है सर आपका अप नहीं हो रहा, कहीं पे स्पीड डाउन मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, लेकिन कलेक्टिवली मतलब क्या हो रहा है सर आपका फोर्स मतलब क्या लगाना पड़ा सर आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो बोलने का मतलब ये है, देखिए रेजिस्टेंस के अलग होने का बात ही नहीं करेंगे, वो तो अंडरस्टूड है कि रेजिस्टेंस अलग अलग है, तभी तो दोनों को कैलकुलेट करने का मतलब क्या सर आपका अलग अलग वे मतलब क्या सर आपका है। लेकिन एक केस है जहाँ पे करंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और एक केस है जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका वोल्टेज मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो बोलने का मेरा मतलब क्या पता है, बोलने का मतलब ये है कि आप समझिए वो पाइप के अंदर 3 जगह रेजिस्टेंस अगर है, मान लीजिए एक जगह रेजिस्टेंस 3 है, एक जगह रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 6 है, और एक जगह रेजिस्टेंस क्या, दो ही रेजिस्टेंस मान लीजिए, एक जगह 3 एक जगह मतलब क्या सर आपका 6 है। तो स्पीड तो हर जगह पाइप में एक ही है ना, लेकिन जहाँ पे रेजिस्टेंस 3 है वहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है सर आपका, कम लग रहा है, और जहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस 6 है वहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है सर आपका, डबल लग रहा है। डबल लग रहा है 6। तो फोर्स मतलब क्या सर आपका अलग अलग रेजिस्टेंस में फोर्स आगे पीछे हो रहा है, हाँ सर। लेकिन स्पीड जो है वो क्या हो रहा है सर आपका सेम मेंटेन हो रहा है। मेरा बात समझ रहे बात क्या बोले ना, अलग अलग रेजिस्टेंस में फोर्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग अलग लग रहा है, बट स्पीड सेम। लेकिन स्पीड मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम मेंटेन हो रहा है, मतलब करंट मतलब क्या सर आपका सेम है। सेम करंट तो सेम होगा, बस फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए, याद रखना पड़ेगा कि सीरीज में अक्रॉस द कंडक्टर आई मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात समझ में आया क्या, अगर सीरीज में है तो अक्रॉस द कंडक्टर मतलब करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज क्या होगा सर आपका, चेंज होगा। और अगर मतलब मान लीजिए क्या है सर आपका पैरेलल है तो उसमें क्या क्या अलग अलग हो जाएगा, करंट अलग हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो अच्छा यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं क्या, क्या बताइए, आर का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आर सब 1 में वोल्टेज क्या होगा सर आपका, वी सब 1, आर सब 2 में मतलब क्या होगा सर आपका वोल्टेज क्या होगा सर आपका, वी सब 2, और आर सब 3 में वोल्टेज क्या होगा सर आपका, वी सब 3 होगा। बात समझ में आया सर आपका ना। तो वी मतलब वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। तो वी सब 1 क्या जिसके बराबर है, बताइए हमको आप, आई इंटू आर सब 1, अच्छा हाँ। है ना। हाँ हाँ। वी सब 2 मतलब क्या जिसके बराबर है सर आई आपका, इंटू आर सब 2। आई इंटू मतलब क्या सर आपका आर सब 2, और वी सब 3 क्या जिसके बराबर है सर आपका, आई इंटू मतलब क्या सर आपका आर सब 3। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब ये सबको करंट अगर निकालना हो तो अब यहाँ पे पैरेलल में जब आते हैं हाँ तो मतलब क्या है ना सर आपका करंट अलग अलग हो जाता है, वोल्टेज क्या होता है सर आपका सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों करंट जो है मतलब क्या सर आपका अलग अलग रास्ता मतलब क्या सर आपका ले लिया तो अलग अलग स्पीड में मतलब क्या सर आपका आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या है सर आपका वी, रेजिस्टेंस 1 में भी वोल्टेज वी है, रेजिस्टेंस 2 में वोल्टेज मतलब क्या सर आपका वी है, और रेजिस्टेंस 3 में ही मतलब क्या सर आपका वोल्टेज मतलब क्या सर आपका वी है। लेकिन करंट मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस 1 में आई सब 1 है, करंट मतलब क्या रेजिस्टेंस 2 में मतलब क्या सर आपका आई सब 2, करंट रेजिस्टेंस 3 में मतलब क्या सर आपका आई सब 3 है। तो वहाँ पे देखिए किया क्या था बताइए, वही लिखा है कि टोटल वोल्टेज जो है वो किसके क्या क्या के बराबर है, वी सब 1 वी सब 2 प्लस वी सब 3 के मतलब क्या था आपका बराबर था। तो वी सबका वैल्यू लिखा, सब में से क्या निकाला सर आपका आई को बाहर निकाल दिया, वो आई बाहर निकालने के बाद क्या सर आपका दोनों जगह से आई कैंसिल कर दिया, तो इफेक्टिव वो फॉर्मूला से आपको मतलब है ना। और यहाँ पे क्या किया सर आपको बताइए, आई इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका वी बाई आर होता है ना। तो वोल्टेज यहाँ पे हर जगह सेम है, तो पहला रेजिस्टर में वोल्टेज क्या है सर आपका वी बाई आर सब 1, दूसरा में
करंट क्या है सर आपका V/R सब 2, तीसरा में करंट क्या है सर आपका V/R सब 3, और टोटल करंट क्या है सर आपका V बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हर जगह में V कॉमन था, तो यहाँ पे हर जगह से V कॉमन निकाल दिया गया बाहर, और उस तरफ भी V कॉमन बाहर निकाल के दोनों तरफ से V काट दी, तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। तो याद इतना ही रखना है सर कि सीरीज अगर है, रेजिस्टेंस तो दोनों चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करना है। सीरीज अगर है तो क्या सेम रहता है, सीरीज अगर है तो फिर करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या होता है अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर डिफरेंट रहता है, और अगर पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहता है, करंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है आपका रहता है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो अब यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि V/I ग्राफ है, तो ये क्या दिखा रहा है स्लोप, स्लोप क्या दिखा रहा है सर, नहीं रेजिस्टेंस दिखा रहा है। V/I ग्राफ में तो रेजिस्टेंस अगर I/V ग्राफ होता तो मतलब क्या, अगर आप भूल जाइएगा तो फिर आप क्या किया फॉर्मूला लिखिएगा V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका IR, फिर देखिएगा कि V/R इक्वल्स टू मतलब क्या हो रहा है सर आपका I हो रहा है, तो R/V करेंगे तो क्या होगा सर आपको उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बताया समझ में ना। अच्छा यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। नंबर ए सर हाँ ए है और यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर दाएं बाएं से भी उठ रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, वो उसको मतलब क्या है सर आपका एकदम ओरिजिन से मतलब क्या है सर आपको उठना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे 3 मार्क्स का समय मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर बताया जाए कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा तो फिर क्या बताइएगा। 3 सर। ये नहीं, ये 2 सीरीज़ में है, लेकिन ये 2 मिलके मतलब क्या सर आपका तीसरा के साथ क्या सर आपका पैरेलल है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। वो दोनों सभी को ये 2 मतलब क्या सर आपका नहीं, 2 सीरीज़ में है, और ये 2 मिलके तीसरा के साथ मतलब क्या पैरेलल है, तो जो सीरीज़ में है वो मतलब क्या सर आपका सीरीज़ में जो है वो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 + 1 2 होने के बाद यहाँ पे 1 है, तो मतलब क्या हो सर आपका 1/2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1/1 होगा, फिर वो करने के बाद मतलब क्या निकलेगा सर आपका 1/R निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/1 वो हो जाएगा आपका 3/2, तो 1/R इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 3/2, तो इफेक्ट तो R लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको ऑल्टरनेंडो, तो R इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 2/3। अब जो निकलता है वो निकालिए, उसके बाद वो मतलब क्या होगा सर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। अगर ये सीरीज़ में लगा, अगर ये पूरा सीरीज़ में लगता तो क्या होता रेजिस्टेंस 3 होता, पैरेलल लगा तो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस कम हो गया, छोड़िए है ना। हाँ बस हम ये देख रहे थे, लेकिन मत देखिए छोड़िए। यहाँ पे 3 सीरीज़ में था, चीटिंग करिएगा है ना, नहीं सर ये एकदम सिंपल है। नहीं करेंगे। यहाँ पे बताइए क्या होगा सर आपका, देखिए ये 2 पैरेलल जो है ना, पहले 2 पैरेलल का मतलब क्या सर आपका निकालिए, और उसके बाद ये तीसरा के साथ दोनों उसका इसका जो आंसर आएगा ना वो तीसरा के साथ मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सीरीज़ में होगा, तो ये दोनों का क्या निकलेगा 1/20 + 1/20 वो निकाल के मतलब क्या सर आपका निकला 1/10, उल्टा कर दिया तो मतलब क्या सर आपका 10 निकल गया, फिर 10 + 20 के तो 30 मतलब क्या सर आपका निकल गया, सिंपल था। ये तो एकदम ही सिंपल है, ये तो पूरा ही सीरीज़ में है ना। 3 मार्क्स ये भी सिंपल है सर, हाँ सर ये सब सिंपल है, देखिए ना। हाँ सर पैरेलल पैरेलल पहले निकाल के आंसर कर लीजिए, उसके बाद जो निकला आंसर सीरीज़ में कर दीजिए, है ना। कहाँ गया 3 मार्क्स का आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 80 हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ बताइए क्या लगता है क्या क्या कहना सही रहेगा। हो जाएगी। बायो में पहले 40 का पूरा MCQ तो रहता है। मैच द फॉलोइंग नेम हाँ, देम वो तो पूरा होगा 40 का। बात कुछ नहीं पाता है दूर से ऐसे ऐसे। वो सब लोग का होता ही है। नहीं वो सब पे डिपेंड आप नहीं कर सकते, है ना। हाँ हम लोग तो ऐसा बैठाया है कि दिखता ही
3 मार्क्स का है ही नहीं सर। नहीं है 3 मार्क्स सर क्या का, है? 3 मार्क्स का भी है, 4 मार्क्स का भी है। ओ, यहाँ से आपका 3 मार्क्स का मतलब क्या हो रहा है सर, आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या है सर आपका बात को, यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या है बात को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ से पॉइंट ए स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मतलब क्या है पॉइंट बी मतलब क्या है सर आपका आ रहा है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या करना है सर आपका, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 जो है और 4 जो है, 2 4 और 5, 2 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 11। 2 + 4 6 और 6 + 5 मतलब क्या सर आपका 11 है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है क्या, मानती की तो सम किसमें सर? 2015 का सम देखिए। 2015 3 मार्क्स से 2015 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? 2015 नहीं, 3 मार्क्स का, है 2022 ही सब खत्म था ये। वही सम्स तो है, कहाँ पे, यही वाला सम्स है सर। हाँ ये वाला सम है, हाँ जी, इसमें 3 मार्क्स का है, इसमें 2 मार्क्स का है सर। हाँ 2 है, 5 है, 12 है, 6 है और मतलब क्या सर आपका 4 है। इसका आंसर कहाँ पे है सर, क्या वही सर, 2 पीछे रहता है सर। 17 है ना। हाँ 18, अच्छा हाँ वही 17 सर। यही तो 2 है, नहीं, ये वाला ना, 2 है, 5 है, 2 5 12 गलती क्या है, 6 4। गलती है क्या है सर आपका किया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका देख लीजिए, ठीक है ना। सर इसको ध्यान से समझिए, ये वाला और ये वाला मतलब क्या है सर आपका डेफिनेटली मतलब क्या है सर आपका पैरेलल है। पैरेलल है वही तो सर। अगर पैरेलल है तो इसका कैसे निकलेगा सर आपको, 1/12 करना पड़ेगा। हम बता दें, पहले ये देख लीजिए, हाँ ये वाला और ये वाला डेफिनेटली पैरेलल है, तो पहले पैरेलल आपको निकालना पड़ेगा, अलग अलग है। ठीक है ना। तो अलग अलग रास्ता है तो पैरेलल सर हुआ ना। तो 12 है प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/6 है और प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/4 है। तो 12 का 6 का और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा 12। असल में। देखिए ये सम गलत पता है क्यों है, 12 हुआ, 12 अगर हुआ तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 2 और यहाँ पे करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 3 अपॉन मतलब क्या 12। तो 6 हो गया 6/12। 1/2 तो 1/r इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6/12 अगर है तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 आ गया, ठीक है ना। लेकिन 2 कहाँ तक आया, आप समझिए ये सब मिट गया और ये सब मिटने के बाद ना ऐसा बना हुआ है कुछ, ठीक है ना। तो उसमें 3 कोना जो बना हुआ है ना, तो उसमें मतलब क्या सर आपका ये वाला जो है बनाना पड़ेगा। लेकिन ये 2 है, ये 5 है, ये 2 इसलिए क्योंकि पहले से 2 था और ये 5 इसलिए क्योंकि वो मतलब क्या सर पहले से 5 है। और फिर ये डायग्राम के बाद ये डायग्राम बनाना पड़ेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, जो कि मतलब क्या सर आपका 2 आया, ठीक है। अब ये सब मतलब क्या सर आपका सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में अगर है तो 2 + 2 मतलब क्या सर आपका 4 हो गया, 4 + 5 मतलब क्या हो गया सर आपका 9 हो गया। सही तो दिया हुआ था सर। पता नहीं लिंक किया कैसे, लेकिन ठीक है सही दिया हो तो सही दिया हो, कोई बात नहीं है ना। हाँ सर। लेकिन किस तरह करना आप समझ गए ना, हाँ सर। मतलब ये और ये मतलब क्या पैरेलल है, तो पहले पैरेलल निकाल के एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें क्या है एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ेगा और फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे एक आसान तो है, यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं ये समझ। तो ये मतलब क्या 2 ohms यहाँ बना दिया, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 5 ohms बना दिया और फिर यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है 2 ohms आया तो 2 ohms बना दिया। तो उसके बाद सीरीज़ में उसमें 2 मार्क्स का दिया हुआ। पता नहीं, तो 2 ohms प्लस मतलब क्या 5 ohms मतलब क्या हो गया सर आपका 9 ohms मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया, है ना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं क्या है, ज़्यादा मार्क्स दे रहा तू बच्चा, है ना। रिलेशनशिप देखिए ये भी हो सकता है कहाँ से आ गया। हाँ सर, कि पहले उस सम में कम मार्क्स मिलता था और हो सकता है वो सम को करने से मतलब क्या सर आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, है ना। इजी लग रहा है यार। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के, खराब हो गया। सर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन क्या है बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। State law। करंट का है ना।
वो आंसर मतलब क्या ठीक ही दिया, गलत नहीं दिया। क्या क्वेश्चन था? द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन अ कंडक्टर इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो एक लॉ में मतलब क्या रिलेशन बताया गया, वो लॉ का नाम बताइए एक बस। ओम्स लॉ है ना। तो वो लॉ मतलब क्या सर? हाँ बस हो गया, थोड़ा सा बाकी है। वो लॉ मतलब क्या सर? आपको ओम्स लॉ है, और उसके बाद आपको और अगर लिखना है तो आप बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? और वी बाई आई ग्राफ में जो मतलब क्या होता है सर आपका स्लोप दिखाता है। स्लोप मतलब क्या दिखाता है? रेजिस्टेंस दिखाता है ना। अब यहाँ पे बात को समझिए, एकदम सिंपल। अगर हम की को मतलब क्या सर आपको बंद कर देंगे तो यहाँ पे दोनों क्या है? पैरेलल रेजिस्टेंस है या फिर सीरीज़ में? पैरेलल में। यही बात, और कुछ बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो निकालने अगर बोलेगा तो आप निकाल ही सकते हैं ना सर। समझ रहे बात क्या बोले ना? उसके बाद पता नहीं क्या है, ओम्स लॉ को स्टेट करने बोला है। क्यों था सर पैरेलल? देखने में आप देखिए करंट का रास्ता डिवाइड होता है तो मतलब क्या होता है? पैरेलल में होता है। अच्छा, और करंट का एक ही रास्ता करेगा तो मतलब क्या आपका सीरीज़ में रहेगा। तो यहाँ पे करंट का रास्ता डिवाइड हो रहा है ना, पैरेलल है ना सर? तो पैरेलल है। समझ रहे बात क्या बोले ना? यहाँ पे वो ज्योमेट्री वाला पैरेलल मत समझिए, क्योंकि मतलब जो है पंखा का तार निकल के और मतलब क्या सब एसी का तार निकल के पैरेलल नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों में करंट रास्ता अलग अलग ले रहा है, इसलिए कहा जा रहा है मतलब क्या पैरेलल है। जब करंट एक ही रास्ता लेता है तो सीरीज़ में होता है, और करंट मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग रास्ता लेता है तो मतलब क्या होता है सर आपका पैरेलल होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? एकदम पैरेलल। नहीं, फिर से बता दीजिए सर, बोलिए। ये वाला, ये दोनों अगर की हम बंद कर देंगे। हाँ सर। अच्छा, की बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा ये बताइए? की बंद नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। नहीं, करंट फ्लो करेगा। नीचे वाला में हाँ, तब बस रेजिस्टेंस जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 8 ओम्स होगा। ये बात भी समझना ज़रूरी था, है ना? लॉजिक तो है। करंट क्या करता है सर आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या करता है सर आपका लेता है। अच्छा, अगर और की बंद कर देंगे दोनों ज़्यादा फ्लो करेगा। तो सर इसमें लिखा हो कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वेव व्हेन के इज क्लोज्ड। हाँ, जब की इज क्लोज ना तो फिर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले करंट निकालना पड़ेगा। देखिए वोल्टेज आपका दिया है ना सर, वोल्टेज आपका दिया है, हाँ सर। और की जब क्लोज कर देंगे तो निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दे तो फिर कैसे निकालिएगा करंट? देखिए V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका आई आर, तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका V बाई मतलब क्या है सर आपका R हो जाएगा। R आपको बात समझ में है ना? हाँ सर, है ना। देखिए यहाँ पे स्टेट ओम्स लॉ बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? मेटल वायर का रेजिस्टेंस क्या था आपका? 6 ओम्स था, और क्या बता रहा है कि उसका लेंथ को डबल कर दिया गया, तो फिर क्या होगा उसके साथ? लेंथ डबल हो गया और बस लेंथ ही डबल हुआ और कुछ नहीं। तो 1 मिनट रुक जाइए, फिर वो याद रखिए कि मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्ट प्रपोर्शन में था, एरिया से इन्वर्स ठीक है ना? रेजिस्टेंस और लेंथ। तो फिर वो क्या होगा सर आपका रेजिस्टेंस बाई लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है सर आपका R सब 1 बाई L सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका R सब 2 बाई L सब 2 हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना मतलब क्या था? ज़रूरी था। तो रेजिस्टेंस 1 क्या बताया? रेजिस्टेंस 1 6 ओम्स बताया, तो 6 लिखा है यहाँ पे। अच्छा, लेंथ के बारे में कुछ बोला तो नहीं है ना? बोला है क्या? नहीं बोला है। तो पहला केस में लेंथ को मतलब क्या लिया सर आपने? x ले लिया। अच्छा, दूसरा केस में हमसे ये पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। हमको तो नहीं पता रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R सब 2 लिया। लेकिन पहला केस में लेंथ को अगर हम x लिया था, दूसरा केस में लेंथ कितना हो जाएगा सर आपका? 2x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? तो इम्प्लाइज दैट R सब 2 क्या हो जाएगा? R सब 2 हो जाएगा आपका 6 इंटू 2x बाई मतलब क्या है सर आपका x। तो यहाँ पे x क्या कट जाएगा और बचेगा मतलब क्या है सर आपका 12। How much time bro? मतलब 5 to 10 मिनट्स लेट हो जाएगा। अच्छा, हम जल्दी के पास छोड़ दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो ये बात समझ में आ गया तो बाकी आप ट्राई कीजिएगा, और प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है ना? ठीक है सर हाँ सर। कॉन्सेप्ट में यही था, कॉन्सेप्ट में और कुछ मतलब क्या था आपका नहीं था। कहाँ पे हम लोग थे? यहीं तक रखते हैं सर। हाउस बुला ले। कॉन्सेप्ट में ये वाला था, बुला ले। हाउस होल्ड सर्किट वाला ना, याद करना पड़ेगा।